हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय अदर्स पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का एकदम अच्छे तरीके से हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी की हेडिंग है चेरीज इन मड। चेरीज इन मड। देखिए, चेरीज यानी कि चेरी इन मड, मड में, कीचड़ में चेरी। चेरीज इन मड, चेरीज मतलब चेरी होता है और इन मड मड मतलब कीचड़। हेडिंग का पूरा मतलब कीचड़ में चेरी। वन डे एक दिन वाइल वॉकिंग डाउन द रोड। वाइल यानी कि वाइल मतलब क्या होता है, के समय वॉकिंग यानी कि चलते हुए डाउन द रोड पर। एक दिन रोड पे चलते हुए फादर सेड टू हिज सन, फादर यानी कि पिता, सेड कहें, टू हिज सन अपने बेटे से, लुक आ होर्सशू इज लाइंग इन द मड। लुक, यहाँ पे देखिए क्या कहें, उनके वर्ड है यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा में बंद है। लुक यानी कि देखो, लुक मतलब देखना, देखो, अ हॉर्स शू एक घोड़े का नाल। यहाँ पे देखिए हॉर्स शू मतलब क्या होता है, घोड़े का नाल। देखो, एक घोड़े का नाल इज लाइंग यानी कि छिपा हुआ, लाइंग यानी कि छिपा हुआ, इन द मड कीचड़ में। देखो, एक घोड़े का नाल छिपा हुआ एक कीचड़ में। पिक इट अप, पिक यानी पिक मतलब उठाना, इट मतलब इसे, अप मतलब ऊपर, इसे ऊपर उठाओ। द सन सेड यानी कि बेटे ने कहा, द सन सेड बेटे ने कहा, क्या कहा, यहाँ पे देखिए कॉमा में बंद है। आई हेट टू पिक अप थिंग्स फ्रॉम मड। आई हेट यानी कि मैं नफरत करता हूँ। देखिए आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि वर्ब में यस या ईएस लगती है, लेकिन जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, इसलिए हेट में यस या ईएस नहीं लगा। आई हेट मतलब नफरत करना, मैं नफरत करता हूँ। टू पिक अप उठाना, थिंग्स यानी कि चीजें, मैं नफरत करता हूँ चीजों को उठाना, फ्रॉम मड कीचड़ से। द फादर पिक्ड अप द हॉर्स शू यानी कि द फादर पिता, पिक्ड अप पिता ने उठाया, पिक्ड अप यानी कि उठाया ऊपर, द हॉर्स शू उस हॉर्स शू को, घोड़े के नाल को, एंड और केप्ट इट इन हिज पॉकेट, और यहाँ पे देखिए कीप का सेकंड फॉर्म यानी कि रख लिए, कीप का सेकंड फॉर्म रख लिए, इन हिज पॉकेट इसे अपने पॉकेट में। ऑन रीचिंग द विलेज, ऑन यानी कि पर, रीचिंग मतलब पहुंचकर, पहुंचने पर, द विलेज गांव पहुंचने पर, ही सोल्ड द हॉर्स शू, ही सोल्ड यानी कि देखिए सेल मतलब बेचना, सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड, वह बेचा, द हॉर्स शू घोड़े के नाल को, एंड और बाउट और खरीदा। यहाँ पे देखिए बाई मतलब खरीदना, बाई की सेकंड फॉर्म। सम चेरीज कुछ चेरीज खरीदा, कुछ चेरी खरीदा। वहां विलेज यानी कि गांव पहुंचकर, ही सोल्ड वह बेचा, द हॉर्स शू को, एंड और बाउट और खरीदा, सम चेरीज और कुछ
चेरी को खरीदा। फादर अंडरस्टूड द डिजायर ऑफ हिज सन। फादर यानी कि पिता, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड मतलब समझना, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म समझ गया। उस फादर यानी कि पिता समझ गए, द डिजायर यानी कि डिजायर मतलब क्या होता है, इच्छा, इच्छा समझ गए, ऑफ हिज सन अपने बेटे की। फादर अंडरस्टूड पिता समझ गए, द डिजायर इच्छा अपने बेटे की। एंड और ड्रॉप्ड अ चेरी, ड्रॉप मतलब गिराना, ड्रॉप की थर्ड फॉर्म गिराएं, गिराएं अ चेरी एक चेरी को गिराएं, ऑन द ग्राउंड ग्राउंड पर। द सन पिक्ड इट अप, द सन यानी कि बेटा, पिक्ड उठा लिया, इट इसे ऊपर, अप मतलब ऊपर, बेटा इसे ऊपर उठा लिया। वॉश्ड इट, वॉश्ड इट, वॉश मतलब धोना, वॉश की थर्ड फॉर्म धोया, वॉश की थर्ड फॉर्म यानी कि धोया, धोया इट इसे धोया, एंड और एट इट अप। देखिए एट, ईट की सेकंड फॉर्म, ईट मतलब खाना, और ईट की सेकंड फॉर्म एट खाया, और खा गया इट अप, और इसे खा गया। अगर आपको चेरीज नहीं पता क्या होता है तो आप इमेज में देख लीजिए, स्क्रीन पे हो रहा है इमेज। देन तब फादर सेड टू हिम, देन तब फादर यानी कि पिता, सेड टू हिम उसे कहें, समटाइम्स इवन स्मॉल थिंग्स कॉस्ट मच। समटाइम्स यानी कि कभी कभार, इवन यहाँ तक कि, इवन मतलब क्या होता है, यहाँ तक कि, स्मॉल थिंग्स छोटी चीज़ें, कॉस्ट मच यानी कॉस्ट मत महंगी पड़ जाती हैं या महंगी होती हैं, कभी कभी छोटी चीज़ें महंगी होती हैं। दीज चेरीज आर हेयर, दीज चेरीज ये चेरी, आर हेयर यहाँ पे हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि, बिकॉज ऑफ यानी कि क्योंकि, दैट हॉर्स शू किस वजह से हैं, बिकॉज ऑफ दैट हॉर्स शू उस घोड़े के नाल से, बिकॉज ऑफ दैट हॉर्स शू उस घोड़े के नाल से। दैट, दैट यानी कि जो, दैट यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है, क्योंकि दैट जो, यू रिफ्यूज्ड, दैट यू रिफ्यूज्ड टू पिक अप फ्रॉम द मड, यानी कि रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब क्या होता है, मना करना या इनकार करना, जो तुम इनकार कर दिए उठाने के लिए उस हॉर्स शू को, यू रिफ्यूज्ड यानी कि तुम इनकार कर दिए, टू पिक अप उठाने के लिए ऊपर, फ्रॉम द मड मड यानी कि कीचड़ से। द सन अंडरस्टूड, द सन यानी कि बेटा, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड मतलब समझना, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म समझ गया, बेटा समझ गया, व्हाट हिज फादर मींट, व्हाट यानी कि क्या, हिज फादर मींट यानी कि उसके पिता का क्या मतलब है, यानी कि वो क्या कह रहे हैं उसका मतलब वो उसका बेटा समझ गया। मोरल, तो फ्रेंड्स इस स्टोरी का मोरल देखते क्या है, लिटिल थिंग्स कॉस्ट मच, लिटिल यानी कि, लिटिल मतलब क्या होता है, छोटी, छोटी थिंग्स यानी कि चीज़ें, छोटी चीज़ें, कॉस्ट मच महंगी होती हैं, छोटी चीज़ें महंगी होती हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।